मुझे एक पत्र मिला और पढ़कर काफी हैरानी हुई। पत्र में लिखा था कि कुलांतक पीठ को रहस्य पीठ क्यों कहा जाता है। हालांकि इसका सीधा और सरल उत्तर केवल इतना है कि कुलांतक पीठ में कभी तंत्र मंत्र, जादू टोना, ज्योतिष, रहस्य विद्या, माया विद्या, इस तरह की अनेकों गुप्त विद्याएं प्रचलित थीं। हादी कादी सादी जैसी दुर्लभ विद्याएं, बला महाबला जैसी गोपनीय विद्याएं और भी गीत संगीत नृत्य युद्ध कला जैसी अनेकों विद्याएं वहां थीं, इसलिए उसे रहस्य पीठ कहा गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक गोपनीय पहलू है जिसे अच्छी तरह जान लेना होगा। कुलांतक पीठ या रहस्य पीठ केवल भारत ही नहीं बल्कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि है, मेरा ऐसा मानना है। तुम्हारा जीवन भी कुलांतक पीठ जैसा ही है, तुम्हारा जीवन भी रहस्य पीठ ही तो है। जन्म से पहले तुम क्या थे ये कोई नहीं जानता, एक रहस्य है। तुम क्यों पैदा हुए ये भी एक रहस्य है। तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है ये भी एक गहरा रहस्य है। और पल पल जीवन आगे कैसे बढ़ता है ये भी एक रहस्य है। और क्यों आखिर एक दिन मौत आ जाती है और फिर जीवन नष्ट हो जाता है ये भी एक रहस्य है। आकाश में चांद सितारे क्यों हैं, सूर्य क्यों पूर्व से निकल रहा है और क्यों पश्चिम की ओर जा रहा है, और ये आखिर कब तक रहेगा, ये किसने शुरू किया था और कौन इसे खत्म करेगा, ये सब एक रहस्य ही तो है। और हमारे मन में भी ऐसे अनेक सवाल हैं, वो सभी सवाल अपने आप में एक रहस्य है। ज्ञानी होना या अज्ञानी होना, इसमें श्रेष्ठ कौन है? क्या ज्ञानी श्रेष्ठ है या अज्ञानी श्रेष्ठ? ये एक रहस्य है। हमने भले ही ऊपरी तलों पर रंग रोगन कर कुछ और स्वरूप दे दिया हो, लेकिन भीतरी परत को हम न तो छेड़छाड़ उसके साथ कर सकते हैं न ही उसे बदल सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम केवल अपना वो नाम जानते हो जो तुम्हारा नाम रख दिया गया, और एक दिन ये रखा हुआ नाम तुमसे छीन भी लिया जाएगा। तुम्हारा कोई पता नहीं है, तुमने अपना पता यानी कि एड्रेस वो खुद निर्मित कर दिया है। जब तुम पैदा हुए तो विजिटिंग कार्ड लेकर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अब तुमने अपने अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लिए। ये सब ऊपरी परिचय है, ये सब बिल्कुल थोथा है। वास्तविकता इन सब से बहुत दूर है। इसलिए तुम्हें भीतर की चिंता करनी होगी। और भीतर क्या है ये भी तो एक रहस्य है। बाहर तुम दुनिया को देखते हो तो वो थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, इसलिए तुम्हें लगता है कि वो कोई बड़ा रहस्य नहीं है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि बाहर की दुनिया भी एक रहस्य है। जब मैं हिमालय पर साधना करता था तो कभी किसी झरने के निकट जाकर घंटों समाधिस्थ रहता था और ध्यान लगाने का अभ्यास करता था, तो लगता था आह कितना सुंदर झरना है, और उसके जमीन पर टकराने से जो सतरंगी इंद्रधनुष पैदा हो रहा है उसे देखकर
बहुत अच्छी अनुभूति होती थी। झरने का संगीत दिन के समय कुछ और, सुबह के समय कुछ और रात्रि में कुछ और लगता था। पल पल बदलता, समय के साथ, ऋतु के साथ, मौसम के साथ। तो क्या अब मैं हिमालय से उतरकर तुम्हारे बीच हूं तो क्या वो झरना, उसका संगीत बंद हो गया? इसके दो तर्क हो सकते हैं। एक तो ये कि उसका संगीत बज रहा है, और दूसरा ये कि उसका संगीत बंद हो चुका है। तुम साफ शब्दों में ये जान लो कि उस झरने का संगीत तभी तक है जब तक तुम हो, क्योंकि यदि तुम वहां नहीं हो तो जो क्रिया हो रही है उसको समझने वाला कोई नहीं। अर्थात कान चाहिए, और कान के साथ मस्तिष्क चाहिए जो उस संगीत की अनुभूति ले सके। तो झरने का बहना, उसकी ध्वनि का समझना, वो भी तो एक रहस्य है। तुम किसी को अपना मित्र समझते हो, किसी को अपना शत्रु समझते हो। जो तुम्हारी प्रशंसा या स्तुति करे वो तुम्हारा मित्र, और जो बुरा कहते वो तुम्हारा शत्रु। आखिर ऐसा क्यों? भीतर के तलों पर तो ऐसा कुछ भी नहीं। भीतर सब साफ है, सब स्पष्ट, लेकिन भीतर तुम निहार नहीं सकते, क्योंकि वो अपने आप में एक रहस्य है। इसलिए रहस्य पीठ नाम कलांतक पीठ को दिया गया। और कलांतक पीठ कोई सीमाओं में बंधा हुआ कोई क्षेत्र नहीं है। इसे हिमालय के साथ अवश्य जोड़ा गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि कलांतक पीठ या रहस्य पीठ, ये संसार, ये ब्रह्मांड है। इस संसार और इस ब्रह्मांड को हम आपको समझा नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसे जाना जा सकता है। तो कलांतक पीठ को एक ऐसा स्थान माना गया जहां अनसुलझे सवालों का उत्तर मिलता है। हर एक प्रश्न जहां गिर जाता है वो कलांतक पीठ हो जाता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि तुम कुल्लू, हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल या जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर जाकर कलांतक पीठ को ढूंढना शुरू कर दो। कलांतक पीठ की पहाड़ियों को, हिम से ढके शिखरों को देखकर ये कहने लग जाओ कि मैंने कलांतक पीठ को जान लिया। तुमने कलांतक पीठ के आवरण अर्थात उसकी सीमाओं को तो देख लिया। कुल्लू में व्यास नदी के उस पार से कलांतक पीठ शुरू होती है, और दूसरी ओर बंजार से आती तीर्थन नदी के पूर्व और उत्तर के सारे भाग कलांतक पीठ के अंतर्गत आते हैं। उत्तरांचल में शिव पर्वत, त्रिशूल पर्वत इत्यादि, सतोपंथ ग्लेशियर, ये सब कलांतक पीठ के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, उससे पीछे के पहाड़ी क्षेत्र, कराकोरम की पर्वत श्रृंखलाएं, पाकिस्तान से होते हुए तोरा बोरा की श्रृंखलाएं, सब कलांतक पीठ के अंतर्गत आती हैं, लेकिन वो स्थूल है। वहां किसी समय 84 सिद्ध रहा करते थे। वहां आज भी कुछ गोपनीय योगी अपने गुप्त और गोपनीय साधनाओं में लीन रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव वहां रहते हैं, मेरे पूज्य गुरु भाई वहां रहते हैं, और भी परमहंस और सिद्ध साधक वहां रहते हैं। इसलिए कलांतक पीठ का एक महत्व है। लेकिन तुम केवल कलांतक पीठ तक ही सीमित न रहना। कलांतक पीठ तो जागरण का एक बहाना है। उसे रहस्य पीठ इसीलिए कहा गया कि उसे कोई जान नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई वहां जाता है तो वहां जंगल मिलेगा, पेड़ मिलेंगे, नदियां है, पहाड़ है, कोई मंदिर नहीं। ये बड़ी उलझन भरी बात है। अपने आप में हो जाना ही कलांतक पीठ है। अपने आप में जो तुम हो, जहां तुम हो, उसे जान लेना ही रहस्य पीठ है। इसीलिए उसे रहस्य कहा गया।
रहस्य का मतलब है तुम जो हो, अभी जो तुम ऊपरी तल पर हो, उस तलछट को हटा दो। तुम्हारा नाम यदि मोहन है तो तुम भूल जाओ कि मेरा नाम मोहन है। जन्म लेते समय, जन्म लेने के ठीक कुछ समय के बाद जो तुम थे, बस वही हो जाओ। आंख खुली, चारों तरफ तुमने नजर घुमाई, लेकिन तुमने क्या देखा ये तुम नहीं जानते। बस कुछ देखा, जो दिख रहा है वो देख लिया, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई तुम्हारा अस्तित्व या नाम अहंकार नहीं। बस तुम हो अस्तित्व में, केवल इतना। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े संसार में और इतने बड़े विश्व में अनेकों ग्रह घूम रहे हैं। उन ग्रहों को हम नाम दे सकते हैं, चंद्रमा, शुक्र, राहु, केतु, शनि, K5, 9X0, कुछ भी हम उन्हें दे सकते हैं नाम। लेकिन क्या उनका कोई नाम है? नहीं, वो केवल अस्तित्व में हैं और हैं। वो क्यों घूम रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उनका क्या होने वाला है, ये सब एक रहस्य है। और तुम्हारा जीवन भी एक रहस्य है और उसे जानना होगा। और मैं ये कहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने कौलांतक पीठ का नाम, प्राचीन काल में जिस भी पीठाधीश्वर ने अथवा जिस भी ऋषि मुनि ने ये नाम चयनित करके रखा था, जिस भी तंत्र श्रेष्ठ ने ये नाम चुना, वास्तव में उससे ज्यादा सच्चा मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। जब मुझे इस पीठ का पीठाधीश्वर बनाया गया तो 3 प्रश्न मेरे सामने थे। पहला ये कि ये जल, जंगल, जमीन, नदी, पर्वत, नाले, आकाश, इसका कोई मालिक नहीं हो सकता, तो मैं किस चीज का पीठाधीश्वर हुआ? ना तो कोई मंदिर मेरे पास, ना तो कोई आश्रम मेरे पास, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। और ये नदी, जंगल, जमीन, ये सब तो सरकार का है, क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान और नेपाल और तिब्बत ये अलग अलग देश हैं। और कौलांतक पीठ की सीमाएं, कौलांतक पीठ का भूभाग इन सभी स्थानों पर लगता है। और मैं भारत का नागरिक हूं, इसलिए ये कौलांतक पीठ भारत की हुई। लेकिन भारत भी पड़ोसी राज्यों का और उनकी सीमाओं का सम्मान करता है, इसलिए कौलांतक पीठ पर किसी एक देश का हक नहीं है। नेपाल के बहुत सारे हिस्से कौलांतक पीठ में है, उत्तरांचल में है, भारत में यानी हिमाचल में, पाकिस्तान में, तिब्बत में, चीन के कुछ भाग में। लेकिन वो एक बाह्य भाग है, लेकिन उसे रहस्य पीठ इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है। बस जो वृक्ष है, तुम उस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और अपने आप को जानना शुरू करो और देखो कि इस वृक्ष का रहस्य क्या है। झरना बह रहा है तो झरने का रहस्य क्या है? हिम से भरे ये शिखर हैं तो इसका रहस्य क्या है? ईमानदार रहो। तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास वैभव नहीं है, तुम्हारे पास कोई बड़ा नाम या प्रतिष्ठा नहीं है, फिर भी तुम हो, बस यही होना कौलांतक पीठ से जुड़ा हुआ होना है। इसलिए जो आपका प्रश्न है कि कौलांतक पीठ को रहस्य पीठ क्यों कहते हैं, इसीलिए क्योंकि मैं आज इस पीठ का पीठाधीश्वर हूं, लेकिन मेरे पास क्या है? एक ये माला। इस माला में कुछ मन के मुझे मेरे गुरु ने रुद्राक्ष निकाल कर दिए थे और शिष्यों ने उसके बीच में कुछ मोती बीनकर इसे पहनने लायक बना दिया। यही एकमात्र माला करीब 5 वर्षों से मेरे गले की शोभा बढ़ा रही है। बाकी मालाओं को तो मैं कुछ देर के लिए पहनता हूं, उतार कर फेंक देता। मुझे कौलांतक पीठ के नाम पर यदि कुछ मिला तो वो केवल ये चंद रुद्राक्ष के मनके हैं और कहा गया तुम इस पीठ के पीठाधीश्वर। किस चीज का पीठाधीश्वर? अब यही प्रश्न तुम्हारे सामने मुंह बाए खड़ा रहता है। और इस पीठ का पीठाधीश्वर होने के लिए मुझे एक योग्यता से में से गुजरना था, उस योग्यता को साबित करना था। और वो योग्यता यही थी कि तुम बताओ कि कौलांतक पीठ को
सबसे बड़ी पीठ कहा जाता है, तो उसके पास कौन सी निधि है? तो मैंने केवल इतना पाया और केवल इतना ही उत्तर अपने गुरु महाराज को दिया कि कुलांतक पीठ में भले ही धन नहीं, वैभव नहीं, मंदिर, संपदा, कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, लेकिन यहां पर अस्तित्व के साथ जुड़ जाना, अस्तित्व ही हो जाना, इसका ज्ञान है। और यही ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, यही आभासपूर्ण ज्ञान, यही अनुभव परक ज्ञान कौलांतक पीठ है। और यही मैं तुम्हें भी कहता हूं, जहां तुम हो, जिस क्षण तुम ये प्रश्न खड़े करते हो कि तुम कौन हो, कहां हो, तुम्हारा क्या होने वाला है, तुम कहां से आए हो, कहां जाओगे, जैसे ही तुमने ये सोचना शुरू किया तो तुम कौलांतक पीठ की सीमा में आ गए, तुम रहस्य पीठ से जुड़ गए। अब यदि तुम्हें उसका सच्चा उत्तर चाहिए तो कौलांतक पीठ तुम्हारी सहायता करता है। कोई मंत्र तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, कोई ईश्वर तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ईश्वर को, वो तो अस्तित्व है, उसका तो नाम हमने दिया, मैंने उसे भगवान शिव कहा, तुम भगवान विष्णु कहोगे, किसी ने बुद्ध कह दिया, किसी ने महावीर, उन्होंने उनके भीतर उनको देख लिया, किसी ने उन्हें यहोवा भी कहा तो किसी ने जीसस क्राइस्ट कह दिया। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब ऊपरी तलछट है। आप इन सब के नामों को हटा दो, इन सब के शरीरों को हटा दो, तो अशरीरी होकर ये सब कौन है? जब ये ऊपरी तल तुम हटा दोगे, ये पर्दा हटा दोगे, जिसके बारे में कहा गया कि ये पर्दा है रूई का, ऊपर से बहुत सुंदर है, लेकिन जिस क्षण ये हटता है उसी क्षण उजाला होता है। और मैं बहुत खुश होता हूं ये सुनकर कि एक अद्भुत शब्द है रास, रसो वैसा। ईश्वर को यदि समझना है तो इस सूक्त या इस पंक्ति से समझा जा सकता है, रसो वैसा। कौलांतक पीठ को भी समझना हो, अपने आप को भी समझना हो, जीवन के किसी भी रहस्य को समझना हो, तो वो है रसो वैसा। हम ईश्वर थे, ईश्वर में से आए हैं, तो इसे साधारण शब्दों में समझाने के लिए कहा कि ईश्वर हमारा पिता है, हम उनके पुत्र। तत्वदर्शियों ने कहा कि हम ही ईश्वर हैं, अर्थात सागर थे, उससे छलक कर बाहर आए हैं, अब बूंद हैं, लेकिन फिर हम उसी सागर में खो जाएंगे और फिर सागर हो जाएंगे। लेकिन ये जो सारा का सारा रहस्य है, इसे अस्तित्व में जुड़कर ही तुम समझ सकते हो। और कौलांतक पीठ रहस्य पीठ इसीलिए है। तुम जहां हो, जिस क्षण सोचते हो, जिस क्षण विचारते हो, उसी क्षण कौलांतक पीठ में प्रविष्ट हो जाते हो। और कौलांतक पीठ तुम्हें केवल विकसित होने के लिए मंत्र, योग, ज्योतिष, वास्तु, रसायन, तंत्र, कर्मकांड, दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग, अर्थात जिसे शैतानियत का मार्ग कहा जाता है, जिसे इब्लीस का रास्ता कहा जाता है, जिसे नरकमय जीवन कहा जाता है, उसके बारे में भी व्याख्याएं तुम्हें कौलांतक पीठ अवश्य देता है। जिसे स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है, जिसे हेवन कहा जाता है, जिसकी परिकल्पनाएं वेदों, पुराणों, शास्त्रों में कहीं गुप्त रूप से छिपी है, जहां से हम आए हैं, या ये कहा जाता है जहां हमारे देवी देवता हैं, जहां हमारे पूर्वज हैं, उसका राज क्या है, ये भी कौलांतक पीठ समझाता है। लेकिन इनको समझाते हुए भी कहता है कि इन तलछट से हट जाना, ये सब तुम्हारे विकास के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे जब तुम छोटे थे तो तुमने जाना कि एक छोटा सा डिब्बा जिसे टीवी कहते हैं, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, लेकिन तब तुम ये नहीं जानते थे कि इसके भीतर जो मनुष्य है, या जो व्यक्ति दिख रहा है, या जो सेनाएं लड़ रही हैं,
वो असलियत में नहीं है। छोटा बच्चा तो ये समझता है कि ये सभी लोग इस डिब्बे के अंदर बंद हैं। जब थोड़ा बड़ा होता है और उसे इस चीज का बोध होता है, तब वो जानता है कि ये कार्यक्रम कहीं और से प्रसारित होता है, दिखता यहां है। जब वो उससे भी बड़ा हो जाता है, तब वो जानता है कि किस तरह से कार्यक्रम निर्मित होता है। तो जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो, तुम्हारा ज्ञान बदलता जाता है, उसके अनुसार तुम्हारी सोच का दायरा भी बदलता जाता है। लेकिन अगर तुम वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लो, तो ये जानोगे कि पूरी उम्र तुमने कुछ नहीं जाना। बहुत सा ज्ञान प्राप्त करके भी तुम अज्ञानी ही रह जाते हो, और जिस दिन ये बोध हो जाता है, उस दिन तुम सच्चे व्यक्ति होते हो। उस दिन तुम्हारा जीवन निखर जाता है। तब तुम वास्तव में अनुभूति जन्य ज्ञान को प्राप्त कर जाते हो। मेरे वचनों को सुनकर बहुत से लोग मुझसे मिलने आते हैं, मुझे देखने आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरे पास भी कोई दिव्य प्रकाश फूट रहा होगा। मैं बस उन्हें छू दूंगा और वो सोने में बदल जाएंगे। मैं बाहर से छूकर तो तुम्हें सोने में नहीं बदल सकता, लेकिन हां, यदि तुम भीतर से तैयार हो तो तुम बदल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि रसो बैसा, कि परमात्मा कौन है, सृष्टि कहां से पैदा हुई है, और मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व कैसा है। इसका केवल एक ही उत्तर उपनिषदों ने दिया, वेदों और शास्त्रों ने दिया, गुरुओं और संतों योगियों ने दिया, वो था आनंद। तो अस्तित्व को व्याख्याकृत नहीं किया जा सकता, कोलांतक पीठ को भी व्याख्याकृत नहीं किया जा सकता, तुम अपने आप को भी व्याख्याकृत नहीं कर सकते। तुम चमत्कार हो, अपने आप में चमत्कार, पल पल घटित होते चमत्कार। तुम हर क्षण चमत्कृत कर रहे हो इस संसार को, इस सृष्टि को, लेकिन तुम भूल बैठे हो कि तुम्हारा चमत्कार अद्भुत है इससे पहले कि यह प्रकाश धीमा पड़ जाए। आज तुम्हारे शरीर हैं, उसमें सक्रियता है, कल ये नहीं रहेगा। हो सकता है मिट्टी का ढेला हो जाए और निष्क्रिय हो जाए, तब क्या होगा? इस चीज की जब तुम चिंता करते हो और परमात्मा को खोजने के लिए जब तुम भीतर उतरते हो, तो तुम जानते हो कि वो शब्द आनंद, जिसे रसो वैसा कहा गया, वो कितना सुंदर है। जैसे एकांत में जहां कोई मनुष्य नहीं है, पहाड़ों पर इस समय भी कोलांतक पीठ में अनेकों झरने गिर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी ध्वनि नहीं सुन पा रहा, आप भी नहीं सुन पा रहे। लेकिन वो अपने आप में है, अपना अस्तित्व उनका है। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, वो तब जब आप वहां जाएं। मीठे को जैसे आप कोई फल खाते हैं, उसका स्वाद मीठा है, लेकिन मीठे को आप केवल अनुभव कर सकते हैं, व्याख्याकृत नहीं। प्रेम को आप केवल अनुभव कर सकते हैं, व्याख्याकृत नहीं। ठीक वैसा ही आपका अपना अस्तित्व है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। आपका अपना अस्तित्व है, अपने आप को महसूस कीजिए, आप जिंदा हैं, आप शरीर में हैं, लेकिन उसकी कोई व्याख्या नहीं है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक वैसे ही ईश्वर है, प्रकृति है, अस्तित्व है, लेकिन उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि वो रस के समान है, रसो वैसा। वो पदार्थ नहीं है, वो रस है और वो अनुभव है, और ऐसा अनुभव जिसको आप व्याख्याकृत नहीं कर सकते। आप केवल मीठे का सेवन कर सकते हो, कड़वे का सेवन कर सकते हो। कड़वा क्या होता है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इसलिए रहस्य पीठ अपने आप में सार्थक नाम है, और वो नाम किसी एक देश, काल और स्थान का नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का है। जिस ऋषि ने या जिस धर्म प्रमुख ने इस नाम का चयन किया था, वो बहुत बुद्धिमान थे। आज अगर तुम कोलांतक पीठ को जानते हो, आज तुम रहस्य पीठ को जानते हो, तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम अपने आप में रहस्य पीठ हो,
तुम्हारा ये शरीर किसी रहस्य पीठ से कम नहीं, इसमें हजारों लाखों रहस्य छुपे हैं। तुम्हारा मन सबसे बड़ा रहस्य पीठ है, सबसे बड़ा कुलांतक पीठ है। उसके तंत्र मंत्र से तुम बच नहीं सकते, उसके मायाजाल से तुम बच नहीं सकते, लेकिन उसी से निकलकर तुम्हें आगे जाना है, तभी तुम पूर्णता प्राप्त कर पाते हो। ईश्वर क्या है, हम कौन हैं, इन सब का उत्तर केवल एक रहस्य है, और वो रहस्य अस्तित्वानुगत है। वो अस्तित्व है। जिस क्षण तुम इस अस्तित्व से जुड़ जाओ तो तुम उसे जानने लगोगे, और उसी को जानने के लिए तुम्हें भीतर से खाली होना होगा, शिशुवत होना होगा। तुम्हें अपने ज्ञान की दीवारों को गिरा देना होगा, तुम्हें अपने ऊपरी वातावरण को, छद्म आवरण को पूरी तरह से हटाना होगा, और इसी में गुरु तुम्हारी सहायता करते हैं। लेकिन वो कुछ क्षणों तक ही सहायता करते हैं। भीतर की यात्रा में तुम्हें बिल्कुल अकेले ही उतरना होगा। गुरु का केवल आशीर्वाद और उनका केवल मार्गदर्शन होता है। और जब तुम भीतर डुबकी लगाते हो तो तुम भीतर के सभी रहस्यों को धीरे धीरे जानने लग जाते हो। और कुलांतक पीठ का अर्थ ही है जहां हर क्षण कोई न कोई रहस्य सामने आता हो और उसका उत्तर मिलता हो। यही कुलांतक पीठ की महिमा है, और यही तुम्हारे जीवन की महिमा है, यही भगवान की महिमा है, यही इस सृष्टि की महिमा है कि सब कुछ रहस्य से शुरू होता है, रहस्य पर खत्म हो जाता है, और बीच में भी रहस्य ही रहता है। विरले ही हैं जो इस रहस्य को समझकर इस रहस्य पीठ से कुछ प्राप्त कर जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव नाउ।